हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का यह जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का जो है 100% शुद्धता के साथ जो है उत्तर बताने वाले हैं। ठीक है, यह जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा हर एक वर्ष मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए जो है जारी किया जाता है, सभी विषय का। ठीक है, इसी आधार पर आपका जो है मेन फाइनल एग्जाम जो है इसी पेपर के आधार पर होता है। जैसा कि मान लीजिए इस पेपर में जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि जितने संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे ही आपको जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसे देखिए और इसे इससे आप समझ जाइए कि आपका जो है पैटर्न में क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज अब की बार जो है 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो कुछ कहेंगे 80, यानी कि तो उस सब बात से हटने के लिए बिहार बोर्ड जो है एक अगर ये है मॉडल पेपर जारी कर देता है, जिससे कि बच्चा लोग जो है समझ पाते हैं कि कैसा हमारा पैटर्न होने वाला है। इसलिए आप लोग घबराइए मत। आप जो भी कुछ सोचे होंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। जैसा पहले होता था यानी कि 25-24 में हुआ है, वैसा ही अब की 26 में भी होने वाला है। तो यह जो है इंटरमीडिएट के लिए है। ठीक, तो चलिए इसको जो है बिना देर किए हुए प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह हिंदी विषय का है। ठीक, हिंदी विषय का जो है, तो चलिए देखते हैं क्या सब है। तो इसमें से देखिए अब की बार भी वैसे ही यानी कि 2025 में जैसे पूछा गया था 2000 कितना 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको जो है 50 को टिक करना है। जो आपको लगे कि हमको से बन पा रहा है, जो सही है उसको आप टिक करिएगा, बाकी का छोड़ भी देना है। ठीक है, सभी नहीं बनाना है। आपको 50 जो कि लगे कि इजी है, आसान है, जिसको हम 100% करेक्ट आंसर दे सकते हैं, उसको आप बनाइए और बाकी को छोड़ दीजिए। तो बाकी यहाँ जो है आप देखिए प्रयास करिए सभी का उत्तर देने के लिए, और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कितना जो है बना पाए हैं। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बनाइएगा अच्छा खासा। बाकी जो नहीं पढ़े उनको लिए थोड़ा टेंशन की बात है। तो उन भाइयों के लिए भी कहना चाहेंगे जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे होंगे जो कि आर्ट्स ले लेते हैं और क्या कहते हैं कि अंत में आएंगे एक महीना पढ़ेंगे, चाहे एक रात पढ़ेंगे एग्जाम के दिन, बस पास हो जाएंगे। देखिए पास आप भले हो सकते हैं, बता नहीं कि आप पास भी होंगे या नहीं होंगे, वो उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त बचा है, तो आप लोग क्यों इस वक्त को बर्बाद करें। कम से कम अभी जो 2 महीना 1.5 महीना बचा है उसको भी आप सदुपयोग कर लीजिएगा। यदि आप इतना दिन भी पढ़ लीजिएगा तो आशा खासा आप फर्स्ट डिवीज़न आसानी से जो है ले आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है समय पर मिलता रहता है। और आप लोगों को कम से कम यहाँ से भी जो मिलेगा उसको आप फ़ायदा उठाइएगा, तो आसानी से जो है फर्स्ट डिवीज़न आराम से ले आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 1 जो है क्या कहता है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। इसमें प्रश्न तो पूछ दिया है, बाकी क्या कहता है रेखांकित, रेखांकित किया ही नहीं गया है। तो आप कैसे बताइएगा कि ये वाला रेखांकित है, ये वाला है कि कौन वाला है। ऐसे रहता नीचे इसके सामने जैसे बच्चे हैं तो बच्चे के सामने ऐसे रहता ना, तो समझते कि यह जो है रेखांकित शब्द है। बाकी है ये नहीं तो मान लेते कि हम बच्चे हैं। ठीक, बच्चे जो है रेखांकित है, ऐसे नीचे रहता है रेखांकित। ठीक, तो बच्चे कौन शब्द हो जाएगा, सर्वनाम होगा कि विशेषण होगा कि संज्ञा होगा, क्रिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मान लीजिए इसे राइट आंसर इसका होगा ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रेखांकित है ही नहीं। अब मान लेते हैं एक हद तक कि हम बच्चा को जो है रेखांकित किए। ठीक, तो बच्चा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम बच्चा को रेखांकित करेंगे तो जो है आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा। क्या ये बच्चा जो है संज्ञा है। तो चलिए ऐसे हो जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है जल शब्द क्या है। जल जो शब्द है, जल शब्द क्या है, तो जल जो है जल मीठा होता है, यानी कि यह पुल्लिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बादल घिरे और नेक्स्ट है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। इसमें यानी कि और यानी कि दो वाक्य जो है जुड़ा है। ठीक है, तो सरल तो नहीं है, सरल रहेगा जो सिंपल रहेगा वो होगा, मिक्स्ड भी नहीं है, या तो क्या हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी संयुक्त। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें कह रहा है कि कौन आ रहा है, सर्वनाम कौन सा, इसमें निजी है या पुरुष है या प्रश्न है या संबंध है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन आ रहा है, यानी कि पूछ रहा है, तो ये क्या होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक किधर है, प्रश्नवाचक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, सर्वनाम के कितने भेद। देखिए ये कोई सवाल हुआ है, बच्चा इंटर में चल गया ये पूछ रहा है, ये तो 5वां 6वां में भी पढ़ लेते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, इससे कोई सवाल है, फ्री का नंबर है, आराम से आप टिकिए बस लेकर जाइए। नेक्स्ट क्या है, वाच के कितने भेद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वाच के जो है 3 भेद हैं। ठीक, बिहार के नेक्स्ट क्या है, बिहार के राज्यपाल कौन है। इस वाक्य में कौन कौन शब्द जो है, ये कौन शब्द जो है किस सर्वनाम का
उदाहरण है। तो कौन सा सर्वनाम है? कौन। इसमें कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द सी क्या है? कौन पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न कर रहा है कि कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? कुछ खा लो। कुछ खा लो क्या प्रश्नवाचक होगा? नहीं होगा। प्रश्न में कोई संख्या रहता तो होता। निश्चय है कि निश्चय भी नहीं है, यह हुआ रहता तो निश्चय होता है। अनिश्चय, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चय, यानी कुछ खा लो, कोई पता नहीं, ठीक। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम का प्राथमिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शब्दधन। कौन? शब्दधन कौन विशेषण है? शब्दधन जो है कौन सा विशेषण है? तो सो बनाना है। तो शब्दधन, इसमें कोई संख्या नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक, ठीक। सेना का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक। देखिए कुछ सवाल जो है आपको लगे कि कुछ भारी है तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनको आप छूबे न करिए, ठीक। सेना का पर्यायवाची शब्द ऐसे जिसको पता रहेगा तो मार देगा आसानी से, जो वाहिनी हो जाएगा। मान लीजिए हमको पता था तो वाहिनी हो गया, यदि नहीं पता रहा तो इसको छोड़ देते, आगे वाला देखते, ठीक। बहुत आसान आगे अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि बुक वाला जो है बहुत इजी होता है, उसको भी आपको देखना है। तो इसलिए आपको पहले जो है रिस्क नहीं लेना है, रिस्क बाद में लेना है। पहले तो अपना जो है पूरा 100% श्योर होइएगा कि यह पक्का सही है तो है, तब टिक लगाइएगा, ठीक। नहीं तो थोड़ा भी डाउट रहेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको डाउट वाला पहले बना लेते हैं और क्या पता अंत में जो है उससे ईजी होगा, तो आप उन्हें ना बनाइए, क्यों बगैर काम के जो है आप 1-2 नंबर बर्बाद करिएगा, वैसा नहीं करना है, ठीक। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द यहाँ जो है ज्योति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अभिमान का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अस्मिता, अस्मिता हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर का जो है प्रवीण हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रवीण। जो है हम सही वाला ऑप्शन को जो है टिक करते चलते हैं, क्योंकि 100 प्रश्न को देखना है, इसलिए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से देखिए और बताइए कि इसमें से शुद्ध कौन है। तो देखिए परीक्षण जो है शुद्ध है, प्रणाम में प्रणाम जो है गलती है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक। प्रणाम गलती है, परीक्षण में इस शब्द होता है, प्रसाद भी गलती है, ठीक है, प्रसाद जो है इस प्रकार होता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ने है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से बताइए कि शुद्ध कौन है। देखिए ये भी गलत है, हिंदू में इधर से होता है, ये भी गलत है, समिति में ये वाला इधर से होता है, ठीक है। कवित्री ये सही है, ठीक, कवित्री ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए प वर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए प वर्ग का क्या हो जाएगा? तो ओष्ठ इसका हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। प वर्ग यानी क वर्ग रहे, क वर्ग वो होता है च वर्ग, एगो ट होता है, एगो त होता है, एगो प होता है, ठीक है। तो इसके लिए अथी ट्रिक क्या है? KTM दो, KTM DO नीचे रहेगा, ठीक है, DO दो। तो देखिए के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, यानी कि पफ में क्या रहेगा? प वर्ग यानी कि पफ से मह तक, तो वो ओष्ठ से हो जाएगा। तथा देखिए के से कंठ यानी कि क वर्ग में के क ख ग घ अंग रहेगा तो कंठ से हो जाएगा। चौथा में के रहेगा तो टी से तालु हो जाएगा। एम से मूर्धा यानी कि टठा में के, तथा में के रहेगा तो दंत हो जाएगा। पफ में के ओष्ठ हो जाएगा। तो पफ में कर रहा है प वर्ग तो ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें बोलना ये से पता चल रहा है मूर्धन्य से मतलब मूर्धा से हो जाएगा, ठीक। तलावे से रहता है तो तालु से हो जाता है, ठीक। तो यही सब है, बहुत ईजी है, आप घबराइएगा नहीं। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो इसमें देखिए वर्तमान काल, अच्छा सब वर्तमाने दिया है, वर्तमानों में कौन काल है से बताना है। सामान्य है कि पूर्ण है या संदिग्ध है? तो देखिए तत्काल यानी कि पढ़ रहा है, अभी जो है करंट में पढ़ रहा है, अभी तत्काल में, ठीक है, तो तत्कालीन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या है कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण? कृपणता, बुढ़ापा, बेईमानी, सब जो है भाव का होता है, ठीक है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक, ठीक। उसके बाद आलोक पढ़ कर खेलने गया। आलोक जो है पहले तो पढ़ लिया, उसके बाद खेलने गया, तो इसमें क्या होगा? पूर्वकालीन, यानी कि पहले यानी पूर्व में वो खेला, फिर उसके बाद पढ़ने क्या है? पढ़ा पहले, यानी कि पूर्व में पढ़, तो पूर्व हो गया, और उसके बाद कालिक, पूर्वकालिक हो जाएगा, ठीक।
देखो पहले कोई काम किया है, उसके बाद फिर दूसरा काम करने किया। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य कहने से जो है क्या, पूरा मनुष्य व्यक्ति का जो है पूरा का बोध हो गया, यानी कि सभी मनुष्य का। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जो है मनुष्य। मनुष्य पूरा जाति भर का बोध होगा तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर जो शब्द है वो कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं कि रसोई के लिए घर, जिसमें कारक चिन्ह आ जाए, ठीक है। समास का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कारक चिन्ह जो आ जाएगा तो उसको वह जो है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अव्ययभाव रहेगा जिनमें प्रथम पद प्रधान रहेगा। द्विगु में क्या होगा कि द्विगु में कोई संख्या आ जाएगा, जैसे कि त्रिदेव, त्रिवेणी, यानी कि चतुर्भुज जैसे, यानी कि जिसमें जो है संख्या आ जाए संख्या, तो वह जो है द्विगु। बहुब्री में रहेगा देवी देवता का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है त्रिकोण शब्द कौन सा समास है? वही बात जो अभी पढ़े, द्विगु यानी कि जिसमें संख्या रहता है, यानी यानी कि 3 कोण वाला, ठीक है। तो द्विगु हो जाएगा राइट आंसर। द्विगु जो रहेगा वो उसमें संख्या का बोध होगा, ठीक। उसके बाद क्या है, देश विदेश शब्द कौन समास है? ये देखिए जो बीच में जो योजक चिन्ह है ये वाला, ये चिन्ह आ जाए तो वह जो है कि नहीं द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि भाई बहन, माता पिता, दिन रात, ये द्वंद्व रहेगा, सीधे आप समझिएगा। समास से आप 2-3 नंबर आसानी से उठा लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ याद रखिए, द्वंद्व रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। संख्या रहेगा तो द्विगु हो जाएगा, ठीक। कर्मधारय में क्या होता है कि है जो, जैसे कि कोई रहेगा क्या कहते हैं, जैसे कि नीलकंठ जाए तो उसका हो जाएगा जिसका कंठ नीला हो, है जो रहेगा तो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है, ठीक। इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए उसका कमर चौड़ा है, देखिए कमर जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो उसकी होना चाहिए, ठीक है। उसकी कमर चौड़ा है, तो यहाँ इसका राइट जो है सीता ने झूठ कहा था, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? देखिए अभी बताए थे योजक चिन्ह आ गया, तो बताइए कौन होगा योजक चिन्ह आएगा? तो द्वंद्व, ठीक है। चलिए खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी यह शब्द हमारे देश में प्रचलित है, ठीक है। तो ये देशज हो जाएगा, लोटा, धोती, कुर्ता, पगड़ी, ये सब शब्द जो है ना, ये सब देशज होगा, अपने देश का बात है, ठीक। चलिए कारक के कितने भेद? बस लीजिए, ये कोई सवाल हुआ जी? कारक का भेद पूछ रहा है, गजब हाल है। राइट आंसर 8। कारक का ये सब कहिए आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, आज पूछ रहा है बर्मा में आकर, गजब हाल है यार। चलिए आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आँखों से यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण से, ठीक है। करण हो जाएगा, करण कारक। एक पथ दो काज, लोकांति का अर्थ क्या है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साथ दो काम, ठीक है। यानी कि एक पथ दो काज, यानी कि एक के साथ में दो काम। आप कुछ करने गए एगो काम से, बाकी वहाँ दो काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा। मान लीजिए आप गए रहे आराम से भेंट करने, अब वहाँ आपका श्यामो दोस्त मित्र भेंट हो गया, तो समझिए दो काम ना हो गया, तो वही बात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि देखिए बिछड़ने का बोध होगा तो अपादान हो जाएगा। से रहेगा यानी कोई काम किसी से काम करेंगे तो करण हो जाएगा। कर्ता क्या हो जाएगा? कर्ता ने कोई काम जो करेगा, जो आदमी करेगा उसका कर्ता कारक करेंगे। संबंध यानी कि किसी का संबंध, यह मेरी पुस्तक है तो मेरी यहाँ रहेगा तो हो जाएगा संबंध, ठीक है। यहाँ पत्ता गिर रहा है पेड़ से, अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो इसका हो जाएगा अपादान कारक, ठीक। चलिए राम ने कहा, राम ने कहा, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने कहा होगा। देखिए राम ने कहा होगा पूछ रहा है कौन सा वाक्य है, तो देखिए राम ने कहा होगा, क्या पता वो कहा होगा कि नहीं कहा होगा। यहाँ तो कोई और आज्ञा नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया रहा है कि फलना चिन्ह करो, ये में कोई निगेटिव भी नहीं है, निषेध ही नहीं है, इच्छा भी नहीं अथी करा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मैं ये करूंगा, ये वे करूंगा, तो ऐसा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। तो यह क्या हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक है। इसका राइट आंसर संदेहवाचक होगा, ठीक है। संदेह है कि क्या कहा होगा नहीं कहा होगा, ठीक, संदेह है। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण, तो राष्ट्र शब्द क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। ये कोई बात हुआ पूछने का सवाल, गजब हाल है। अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा? अच्छाई बुराई ये सब भाव का बात होता है, तो भाववाचक हो जाएगा क्या?
चलिए नेक्स्ट देखिए, मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? मोती शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? देखिए, तो मोती जो है ये हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। मोती यदि मोती जैसे माला चाहे रहता ना, जैसे कि माला रहता तो यह हो जाता है समूह, ठीक है। माला में जो है मोती का समूह रहता है, बाकी यहाँ मोती पूछ रहा है तो मोती अलग अलग प्रकार के होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाति, यानी कि उस सभ्य के लिए एगो मोती को कह दिया, जैसे कि वो भले उसका प्रकार अलग अलग होता है, बाकी जात तो एक ही ना होगा मोती, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लेखक शब्द कौन सा संज्ञा है? लेखक शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? लेखक शब्द जो है हो जाएगा लेखक, यानी सभी लेखक का बोध हो रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? यानी कि वैसा शब्द जो संस्कृत में है, ठीक है, उसका जो है विकृत करके यानी कुछ अलग अलग उल्टा पुल्टी करके जो हिंदी में आ गया है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, संस्कृत का जयो तयो रहेगा, जैसे संस्कृत में जो शब्द जैसे लिखाएगा वैसा ही हिंदियों में लिखाएगा तो हो जाएगा तत्सम, ठीक है। अब बाकी उसको थोड़ा उल्टा पलटा यानी कि अदल बदल कर थोड़ा सा रूप बदल देंगे तो उसका क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है तद्भव हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तद्भव। चलिए उसके बाद क्या है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नायक शब्द का नायिका हो जाएगा, ठीक है, नायिका। उसके बाद क्या है, वृष्टि का अभाव वाक्यखंड के लिए एक शब्द। तो वृष्टि का अभाव यानी कि नहीं रहेगा वृष्टि तो अनावृष्टि न हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि देखिए, तो विसर्ग संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यशः जोर धरा होता है यशोधरा, ऑप्शन डी, ठीक। उसके बाद चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? देखिए चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज, इसमें यदि चतुर्भुज यानी कि चार का बोध हो रहा है तो द्विगु रहता है तो द्विगु हो जाता है, बाकी द्विगु नहीं है तो चतुर्भुज का अर्थ अलग होता है तो इसके लिए बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बहुब्री हो जाएगा। यदि द्विगु रहता है तो वो भी हो जाता है, ठीक है। यदि वो नहीं है तो चतुर्भुज का जो है बहुब्री हो जाएगा, ठीक। चलिए, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रत्यय जो है बाद में लगेगा, कोई शब्द है जैसे कि उपवन हो गया, मान लीजिए उपवन है, ठीक। तो कोई शब्द रहेगा उसके पहले का अंश, यानी कि देखिए कोई शब्द मान लीजिए दो भाग में मिलकर बना है तो उसका बाद वाला जो रहेगा अंश उसको कहेंगे क्या कहेंगे? प्रत्यय, ठीक है, बाद वाला। अब पहले वाला उपसर्ग होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यानी कि कर्तव्य में क्या है? तव्य जो है अंत वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। अब पहले वाला रहता तो हो जाता क्या कहते हैं? कृत जो तव्य होता है ना, तो कृत पहले हो जाता तो हो जाता उपसर्ग, बाकी यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है तो तव्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, शब्दों के बाद क्या है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द के बाद मान लीजिए कोई शब्द है उसके बाद लगे यानी कि पीछे से जुटेगा, ठीक है, तो उस वो जो हो जाएगा प्रत्यय। अब ये बताए हैं कि शब्द के पीछे वाला रहेगा यानी कि बाद लगेगा तो वो जो है प्रत्यय हो जाएगा। अब शब्द के पहले लगेगा तब उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रत्यय। फल फूल शब्द में कौन सा समास है? फल फूल, देखिए योजक चिन्ह आ रहा है तो द्वंद्व हो जाएगा, सीधे आंख मूंद के मारिएगा, देखिएगा योजक चिन्ह बस दबा दीजिएगा सीधे द्वंद्व पर। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अभ्यागत अभी जोर आगत होगा, देखिए अभी जोर अगत ही है, आप लोग गलती नहीं करिएगा क्योंकि इसको मिलाइएगा अच्छा से, आगत होना चाहिए। यहाँ देखिए अभी जोर आगत यहाँ है, कभी आप ऑप्शन ए देखिएगा ये गलती रहेगा, बी देखिएगा अभी बस इसे मार दीजिएगा, बाकी इसको मिलाना है, ठीक है, सही से देखना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? ये तो बहुत ईजी है, उपवन, उप जोर वन, तो उपसर्ग पहले वाला होता है तो उप किधर गया? इधर है, तो राइट आंसर बी। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, तो अभी जोर लाशा, अभी किधर है? अभी जोर लाशा, चलिए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? जिसमें पुल्लिंग शब्द जो है सहयोग, ई हो जाएगा, क्या कहते हैं? डी, ठीक है, डी हो जाएगा। 50 का पुष्प शब्द कैसा है का विशेषण, पुष्प शब्द का विशेषण पूछ रहा है तो पुष्पित हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यह नया माल है, ठीक है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? नया शब्द जो है, नया शब्द हो जाएगा आपको जो है विशेषण, नया जो है विशेषण है, ठीक। दिन शब्द का विशेषण, अच्छा दिन का जो है विशेषण पूछ रहा है तो दैनिक हो जाएगा, दिन का दैनिक।
अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है। अब देखिए बुक से आ गया, ठीक है। ये सब था पहले वाला व्याकरण था, अब जो है बुक से आ गया है, ठीक। अब जो है बुक वाला आ गया। पहले से आप व्याकरण कुछ प्रश्न जो है व्याकरण से था, अब उसके बाद जो है बुक से है। तो बुक से होगा कि अंडे के छिलके शीर्षक का रचना किसकी है। रचना जो है किसकी जो है किसकी रचना है, तो ये जो है मोहन राकेश की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचना, ठीक है। विनय पत्रिका किसका रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है आप लोग जो है टिक करके लगेगा, ये 2026 में जो है फिक्स है, आने वाला है। विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है, तो यह जो है जा किधर है, तुलसीदास, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास का जो है। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा है, ठीक है। अष्टयाम क्या है, ब्रज भाषा। उसके बाद कवि भूषण के आश्रयदाता थे शिवजी, छत्रसाल, साहू जी सभी थे, ठीक है। कभी भी आप देखिए, आप यदि कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, यानी कि आपको पता नहीं, यानी कि आप जो है कम पढ़ के गए हैं, तो आप जो है ऑप्शन भी देखिएगा, ये वाला जो ऑप्शन था रहेगा ना सभी वाला, तो लगभग जो है सही है, सभी होता है, यानी कि आप नाम वाम से जो है यही ठीक होगा। यानी कि आप देखिएगा सभी वाला जो रहेगा आराम से, आपको नहीं पता यानी आपको लगे कि हम फेल होने वाले हैं, तो आप सभी वाला खोज के मार लीजिएगा। एक ऑप्शन और होता है ए और बी वाला, ठीक है, ए बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन में रहता है कि ए बी दोनों, तो उसको भी आप टिक करिएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसके लिए, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो तो भूलियो कर ऐसा जो है गलती नहीं करिएगा, ठीक है। ए बी दोनों में देखिएगा सी रहेगा तो सीधे आँख मूंद के सी ना मारिएगा, कहला कि हमको एक गलत हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे गलती कर लेते हैं, जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये प्रश्न हुआ, ठीक है, ये प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का आंसर आप मान लीजिए कि ऑप्शन ए ओ सही रहेगा, अब बी ओ सही रहेगा, ऑप्शन सी जो है दोनों रहेगा, तो आपको ऑप्शन अच्छा से देखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ई रहेगा बाकी ई नहीं रहेगा, आप सी मार दीजिएगा, तो आप तेज बच्चा है तो आपके लिए ये गलती मूर्ख वाला बात ना हुआ। और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों रहता है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए मिल जाता है, हम ए टिक कर लेते हैं, बाकी नीचे देखबे नहीं करते कि इहो सा था, बस गलती हो जाता। तो हमको ऐसे ही एक गलती हो गया था कि हम ऑप्शन ए में हमको आंसर मिल गया तो ये टिक कर लिए, अब नीचे देखबे ना किए थे। तो आप लोग जो नीचे भी थोड़ा देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है आगे क्या पता कि अगलो वाला सब सही रहेगा। तो यही हमको एक गलती हो चुका था, ठीक है, कि ऑप्शन सी में था दोनों, अब बाकी हमको ऑप्शन ए में आंसर मिल गया था, तो हम ये टिक के बाहर गए थे, तो गलती हो गया था। तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है। क्या है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, इहो कोई बात है पूछने का, ये बातचीत में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो नहीं हो कुछ पढ़ा होगा वो एगो पार तो कम से कम पढ़ के गया होगा तो बता देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, ये क्या है, ओ सदा नीरा में जो है गंडक नदी का जिक्र होता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, ठीक। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। वो जो है क्या कहते हैं कि अपना अकेलापन जो है बताते हैं, उसमें जो है इस रानीखेत का जो है चर्चा करते हैं। उसके बाद बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है, बंधी हुई मुट्ठियों, ठीक है, बंधी हुई मुट्ठियों का कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जन जन का चेहरा एक है, ठीक है। उसके बाद खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है, खिलौना वही पुत्र वियोग में माँ के जो खिलौना होते हैं उसका जो है पुत्र जो होता है खिलौना वह भी छीन आ जाता है, तो इसीलिए जो है खिलौना का रूप था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन कामायनी काव्य का पात्र नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो मनु था, ठीक है, सरधा भी था, ईरा भी था, इस शत्रुपा नहीं था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक। चलिए हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है, मील का पत्थर उसने कहा था, वही लहना सिंह वाला, ठीक है, याद है ना कि वह जो है लहना सिंह होता था, 12 साल का था जब वो अमृतसर में उसको जो है एक लड़की से जो है देखे, तो वही से उसको जो है उनसे प्यार हो गया था, ठीक है। तो वो फिर बिछड़ जाते हैं, ठीक। उसके बाद वो 25 साल फिर उनसे मिलते हैं, ठीक है, जब तक उसका जो है शादी उदी हो गया रहता है, और उसके जो है जो एक पुत्र भी होता है बोधा सिंह, शायद हाँ बोधा सिंह होता है, जिसके बोधा सिंह और उसका जो है पति होता है, पति दोनों जो है पति और पुत्र जो है क्या कहते हैं कि वह जो है किससे में होते हैं,
अथी फौज में होते, ठीक है। तो फौज में होते हैं तो उनके लिए जो है अंचला जो है फैलाकर उनसे क्या कहते हैं कि लहना सिंह से क्या मांगी थी, तो अथी मान लीजिए उनको कहे थे कि हमारे जो है पति का जो है रक्षा करने के लिए मान लीजिए एक तरह से भीख मांगी थी, ठीक है। तो वही सब था, बहुत ही इंटरेस्टेड जो है ये कहानी था, ठीक। उसके बाद क्या है, ग्रेंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? वह ग्रेगिन था जो क्या था, यह एक जो है बीमारी है, ठीक है, जिसमें जो है कोई व्यक्ति को हो जाने के बाद उसको ऑपरेशन किया जाता था। और कौन सा है, रोज कहानी में, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, रोज में है। जब वही मालती थी यानी कि वो क्या कहते हैं पति का जो है पत्नी थी मालती, वो पूछ देती थी कि ये ग्रैंग्रीन था, ये छोटा भी इतना बीमारी होने पर जो ऑपरेशन क्यों किया जाता था, यानी कि देखिए इस बीमारी होने के बाद ऑपरेशन करना पड़ता था, बाकी वो पूछ देती थी कि इतना छोटा बीमारी पर भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ठीक, वही सब था, ठीक है। आप पढ़े होंगे कहानी तो बहुत ही मजे मजे वाला कहानी सब था, बहुत ईजी भी कहानी, एक बार पढ़ लीजिएगा तो उनमें सभी बात जो है सीधे आपको जो टू कॉपी दिमाग में हो जाएगा। चलिए उसके बाद 67 है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो वह जो अपने जो है परम मित्र जो है सुखदेव जी को जो है पत्र लिखे थे, ठीक। उसके बाद वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र माथुर ने जो है इसका जो है प्रतिवर्ष आयोजन करवाता था। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? सिपाही की माँ जो है एक छोटा सा जो है क्या है, कहा छोटा सा कहानी, इसीलिए इसे एकांकी कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, एकांकी है। आप विधा भी याद करके यानी कि कोई चैप्टर है वो क्या कविता है कि कहानी है कि आत्मकथा है, किसी के बारे में है, तो आप बात याद रखिए। एक दो प्रश्न जो है विधा से भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप वो भी याद रखिएगा। यहाँ से 1-2 नंबर आप फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जूठन शीर्षक पाठ किस विधा, देखिए घुमा फिरा का वो प्रश्न ऐसा पूछ दिया है विधा से, यानी कि कोई विधा से जो है हर एक वर्ष जो है 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद कर करके। जूठन क्या है, तो जूठन जो है यह आत्मकथा है, ठीक है। उसमें जो है कवि अपने बारे में जो बताते हैं क्या सब होते थे बचपन में, वो जो है भोज खाने जाते थे तो उनको जो है अलग खिलाया जाता था, वो जो है बहुत ही क्या था, वो दलित वर्ग के लिए जो है जो है कविता या कहानी था, ठीक है, जिसमें वो अपने अपने बारे में चर्चा करते हैं कवि जी, ठीक। उसके बाद मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो है अमृतसर में हुआ था, ठीक। उसके बाद नंबर सी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये भी बहुत ही, देखिए ये वाला सवाल जो है याद करना टफ हो जाता है बच्चों के लिए। जन्म कहाँ होता है? अब मान लीजिए 24-25 को अथी लेखक है, उन सभी का जन्म कहाँ हुआ था? कभी क्या पता हमको नंबर सिंह का याद रहेगा, लिखा जाएगा दोसर वाला के जन्म। तो देखिए कुछ जो है कुछ जो लेखक है बहुत ही खास है, उनको जो आप याद रख लीजिए, और कुछ नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ना भी तो है, सभी थोड़ा ही ना बनाना है जब हमको घबराना है, कुछ छोड़ना भी है। तो इसका राइट आंसर तो वाराणसी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म का है, देखिए इहो पूछ दिया है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर, ठीक है, जो कि यूपी में है। उसके बाद पठित पाठ के अनुसार के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो वही स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है, ठीक है, राइट आंसर ए। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? अब रघुवीर सहाय का पूछ दिया, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो वह जो है शमशेर बहादुर सिंह उषा के बारे में चित्रण करते हैं कि उसे सुबह का उषा जो है चूल्हे के द्वारा की मिट्टी द्वारा लिपे, यानी कि वैसा प्रतीत होता है, चूल्हे की मिट्टी जैसा प्रतीत होता है, यानी कि उसमें बहुत तरह का जो है बात होता है। बहुत ईजी, इहो कविता समझिए बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है इहो एकदम चित्र रुक जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि प्रकृतिक पर आधारित है, जो कि आग के सामने है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उषा क्या होता है, किरण होता है, सूर्य होता है, जो कि सुबह उगते थे कैसा प्रतीत होता है, शाम में कैसा, दोपहर में कैसा होता है, वही बात इसमें चर्चा किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मोहन राकेश का माता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बच्चन कौर हो जाएगा, माता का नाम बच्चन कौर था, ठीक है। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नामवर सिंह का पिता का नाम जो था नागर सिंह था, ठीक है, नागर सिंह। उसके बाद क्या, कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या कहा है? तो एक का सभी का मानव आत्मा एक है, ठीक है, वही कहा, एक कहा है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो इसका पिता का नाम तो आत्माराव दुबे था, दुबे जी, ठीक है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल ने किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? तो वही था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है, इंदिरा गांधी वाला में। उसके बाद
सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था, इधर इसको नीचे करते हैं, ठाकुर रामनाथ सिंह। इसका जो है पिता का नाम पूछ रहा है तो ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ? जिसका जन्म जो है 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और मृत्यु 1979, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों के किस संग्राम का संचालन किया था? विदेश क्या था? मुक्ति संग्राम का संचालन किया था, ठीक है। राजा न्यायदेव किस राजवंश था? कर्नाट राजवंश, ठीक है, कर्नाट वंश के थे। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास जी का जो जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1543 और मृत्यु का हुआ था तो 1623 में, ठीक है। उसके बाद कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय कराता है? कौन? तो अधिनायक, ठीक है, अधिनायक जो है अपना जय कराता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? इसमें पूछ रहा है यानी कि उसमें किसका किसका जिक्र नहीं हुआ है। तो देखिए वजीरा सिंह था, उसमें बोधा सिंह भी था, क्या पुलहू राम भी था, ये बीरम सिंह जो है नहीं था, बीरम नहीं, वजीरा सिंह था, बाकी बीरम सिंह नहीं था। वजीरा सिंह यहाँ ऑप्शन में है। मान लीजिए वजीरा सिंह नहीं रहता तो कहता है कि इसका जो उच्चारण थोड़ा गलती उलती करके दे दिया है, तो वो बात नहीं है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरम सिंह, ठीक है, ये जो है नहीं था, तो राइट आंसर सी। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अपने बिहार बेगूसराय से है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? किस युग के कवि है? तो यह जो है शैवाद उत्तर कवि के रूप के कवि थे, युग के कवि थे, ठीक है। त्रिक्ष शीर्षक पाठ के साहित्य क्या है? त्रिक्ष क्या है? त्रिक्ष जो है एक कहानी है, ठीक है, त्रिक्ष जो है कहानी है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा से के अंतर्गत आते हैं? कि जो ओ सदानीरा पाठ जो है किस विधा है? इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। इसमें जो है कवि यात्रा करते हैं और क्या कहते हैं, इस नदी गंडक नदी के बारे में बताते हैं। तो यह जो है एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। गाँव का घर शीर्षक कविता का कवि कौन है? देखिए राइटर नेम से भी 1-2 प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ज्ञानेंद्रपति है। तो आप राइटर नेम भी याद कर लीजिएगा, 1-2 नंबर जो है आसानी से फ्री में आ जाएगा, समझिए तो, ठीक है। क्या है? कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना किसने किया? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी। चेखव किस देश का था? तो रूस का था। चेखव कौन था? रूस के था, ठीक है। इवान दिमित्री चेखव पेशे से क्या था? तो यह जो था क्या था? क्लर्क, हाँ क्लर्क था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लर्क था। कौन लेखक अंगों के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? कौन था जो कि सब कुछ रह चुके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी लोपेज। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो यह सूरदास हो जाएगा, ठीक है, वात्सल्य का सूरदास। उसके बाद राइट, कारमेन किस कहानी की पात्र है? कारमेन कौन सा कहानी पता? जिसका राइट आंसर होगा पेशगी, ठीक है। ये जो है प्रतिपूर्ति बुक से आता है, प्रतिपूर्ति से आता है, ठीक है। प्रतिपूर्ति बुक जो होता है उससे भी 2-4 प्रश्न आ ही जाता है। इसमें लगभग 5 दे दिया है, 4-5 को दिया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो ईजी है। प्रेम के पीर कवि किससे कहा जाता है? इसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, ठीक है। चलिए यही सब मिला जुला कर था सब। तो आप बताइए कि आप बनाए या आप जो है बनाने का प्रयास किए तो आपको जो है 100 में से कितना जो है राइट हुआ है, सही हुआ है, बताइए, ठीक है। देखिए आप जो पढ़ा है उन तो आसानी से 90+ से सही किए होंगे, बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनको लिए दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या करिए, अभी जो समय बचा है उसमें भी आप जो है कुछ करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए 1-2 महीना आप पढ़ लीजिएगा कम से कम, तो आपको जो बाद में रिजल्ट के बाद आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। बाकी नहीं पढ़िएगा, आपका कल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर समझिए कोसते रहिएगा, दोष देते रहिएगा, काश हम 1-2 महीना और पढ़ लिए रहते तो क्या होता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो अब समय मिला है तो आप समय का उपयोग करिए ना। क्यों आप इधर उधर देखते हैं? अभी का बच्चा जो सोशल मीडिया में होता है, आप फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया के साथ भी पढ़ सकते हैं। अभी फ़ोन रखे याद देखिए अभी फ़ोन में पढ़ लिए, तो इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पर क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके क्या है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप रील्स भी देखते रहेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन गिर जाएगा। कहिए चलिए तरह टिप लेते हैं, देख लेते क्या सब है, तो देख लीजिएगा। इस प्रकार देखिएगा तो आपको जो यहाँ से 100 अगर आए, कम से कम 5 आपको कन्फर्म यहाँ से हो गया तो 5 मार्क्स जो आप आसानी से कर लिए कि आप इसमें से कुछ प्रश्न यहाँ से भी डायरेक्ट उठा लिया जाएगा, ठीक है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, 15 से जो है यहीं से उठा लिया जाएगा।
तो कितना अच्छा हुआ कि 15 से नंबर आप आसानी से कंप्लीट कर लिए। और हाँ, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका जो सब्जेक्टिव वाला नीचे है इसका भी या हम जो है करा दें, इसको भी सॉल्व करवा दें। तो क्या आप चाहते हैं तो आप जो है हमको कमेंट करिए कि इसका भी नीचे जो क्वेश्चन आंसर जो दिया है उसको भी करवा दीजिए, ठीक है। तो हम वो भी करा देंगे, ठीक है। अब बाकी एक बार देख लेते हैं कैसा कैसा प्रश्न सब क्या सब है, कैसे आता है। तो देख लीजिए कि इसमें से एगो जैसे निबंध दिया रहेगा, कई गो है, 5 गो है लगभग। तो 5 में से कहेगा किसी एक विषय पर एक के ऊपर जो है लिखना है, जिसको कि लिए 8 नंबर दिया जाएगा। इसमें से कोई लिख लीजिए, आप मेरे प्रिय कवि पर लिखिए तब, चाहे हमारे पावन पर्व पर लिखिए, चाहे कुछों पर लिख लीजिए। आप एक के ऊपर लिखिए, एक ऊपर लिख लीजिए, 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये सब जो है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो, इसमें से 2 गो का प्रसंग व्याख्या, 2 गो की व्याख्या करना है, 2 गो के कर लीजिए, ठीक है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यानी कि ये जो है लिखेंगे क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के काव्य खंड, ये लिया गया है गद्य खंड से। गद्य खंड के शीर्षक क्या है, बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसका रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक। इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि सच है कि मनुष्य बोलने से बोलता नहीं तब तक, यानी कि और इसके बाद बोलता नहीं जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसके बारे में कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मनुष्य जब तक नहीं बोलेगा, जब तक वो कैसे अपना जो बात क्या चाह रहा है, क्या कभी उसका भूख लगेगा तो बोलेगा नहीं, जब तक दूसरा कैसे जानेगा, चाहे उसका गुण, चाहे दोष, चाहे उसका इच्छा, कैसे कोई जानेगा। तो वही बात से हमें घुमा फिर के आप लिखना दीजिए। देखिए आप कम से कम लिखिए तो सही, लिखिएगा तभी तो जो है टीचर जो है आपको चेकेंगे तो 1 2 नंबर चाहे 5 नंबर देंगे। अब लिखबे ना करिएगा तो कैसे होगा। तो आपको जो है कुछ ना कुछ लिखना है। आप नहीं भी पढ़ के गए हैं तो लिखिए, ठीक है। अब बाकी पढ़ के जाएंगे क्यों नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम यही सब कुछ दे देंगे, ठीक है। बस तो यही बनाना है, 2 गो यहाँ से बना लीजिएगा, 4 नंबर के रहेगा। उसके बाद एक पत्र रहेगा या आवेदन पत्र लिखिए, तब चाहे कोई पत्र लिख लीजिए, ठीक है। भाई बाप के पास पत्र लिखिए, चाहे सरकारी स्कूल के पास जो है आवेदन लिखिए। तो समझिए ये भी बचपने से आते हैं कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए जिसमें खेल सामग्री उपलब्ध करानी। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अब विषय क्या लिखेंगे, विषय में लिख देंगे खेल सामान उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय सभी निवेदन है कि मैं आपके छात्र का विद्यालय हूँ, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हमारे विद्यालय में जो है खेल सामग्री सामान जो है नहीं है, जिसके लिए जो हम लोगों के खेलने में कुछ तकलीफ यानी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए आता है आपसे अनुरोध है कि हमारे विद्यालय में जो है खेल सामग्री सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम लिख लेंगे, रोल, ये सब लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। आप चाहिएगा तो आसानी से लिख सकते हैं, आप लोग खाली घबराइएगा नहीं, ठीक। उसके बाद क्या सब है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 को उत्तर देना है, ठीक है। 10 को पूछा जाएगा जिसमें से 5 को बनाना है, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक मिलेगा, ठीक है। तो यही से बताना है। देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा सब। क्या कृष्ण खाते समय क्या क्या करते, देखिए ये कोई बात हुआ, कृष्ण खाते समय कुछ गिराते हैं, कुछ अपने पिता नंदलाल के जो है मुख में लगाते हैं, पूरा मुँह ले रख रखता है, वही सब बात है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। उसके बाद क्या है, 3 प्रश्न बताना है, इसमें से 6 गो है शायद, हाँ 6 गो है। तो 3 गो की क्या करना है कि 3 गो को उत्तर दे देना है, ठीक है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। वो जो चैप्टर बातचीत है उसके आधार पर बताइए कि हमें वाक शक्ति ना होता है तो हम लिख देंगे अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हम अपनी इच्छा, अपनी मन की बात जो है किसी दूसरे व्यक्ति से साथ नहीं शेयर कर सकते थे। यानी कि यही बात है, आप घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके लिखिए ना, बस आपको आराम से जो है नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेप, इसके बात को पढ़िए, ठीक है। यानी कि पूरा हम इस क्या कहते हैं कि इस पूरा कहानी को पढ़ेंगे और इसका जो है संक्षेप हम क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा वही बात छोटा करके लिखना। संक्षेप मतलब संक्षिप्त यानी कि छोटा करके लिखना है, ठीक है। इसको बढ़ाना नहीं है, इसको मुख्य बात जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। हो गया, संक्षिप्तीकरण यही होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पूरा इस पैटर्न को समझ चुके होंगे। यदि पैटर्न को आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपका भी दोस्त वैसा ही होगा जो कि कुछ बवा रहा है, इधर उधर रील से स्क्रॉल कर रहा है। तो आप लोग के लिए बहुत कम समय बचा है, आप लोग प्लीज आप लोग पढ़िए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, बस कुछ नहीं करिए, पढ़िए, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अब हमारे बात को मानेंगे और अपने जो है पढ़ाई के फोकस कुछ ना कुछ जागरूक होइए जाइएगा। जैसे पढ़ रहे हैं उन व्यक्ति के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छा है भाई, आप लोग जो है पढ़ते रहिए ऐसे ही और मेहनत बढ़ा लीजिए। और जो नहीं पढ़ रहा है वो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़ के जाइएगा तो क्या लिखिएगा, ऐसे पढ़ के जाइएगा तो कुछ न कुछ ओकरा बारे में लिखिए दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और टाइम आपको पास जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है सही से उपयोग कर लीजिए। बस हो गया, जब तक के लिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में। आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या सब्जेक्टिव का भी चाहते हैं तो उसको भी करा देंगे। चलिए,
जब तक के लिए जय हिंद, मन लगा के पढ़ते रहिए बस।